प्रियंका ने चली ऐसी चाल कि शाहरुख का हुआ बुरा हाल। शायद गौरी के तानों ने कर दिया होगा उन्हें बेहाल। प्रियंका को लगता होगा कि सलमान के साथ उनका करियर हो जाएगा विशाल। लेकिन ईगो के मामले में शाहरुख और सलमान हैं ईगोइस्टिकल पंचीज जो शेयर करते हैं एक ही डाल। सीनियर एक्टर्स के साथ काम करती हैं और कटरीना बुलाती हैं उन्हें अंकल और बिग ब्रदर। अब जब खत्म हो जाएगा रणबीर के साथ उनका सीन तो शायद उन्हें भी बुलाएंगे अपना नेव्यू और स्क्रीन पर करेंगे उनके साथ लव सीन। विद्या एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से बन गई हैं फुल फ्लेजेड हीरो। That too with her full figure और बाकी की सब हीरोइंस रह गई हैं बन के साइज 0। This is her chance to call the shots while she is still hot. Wow. Hello and welcome to Dentalize। मैं हूं विवान और आज हम आपको ले जाने वाले हैं on a roller coaster ride, लेकिन रिवर्स में। That's right, gossip के इस यादगार सफर में we will show you which celebrity was in the news and why. So here is starting our New Year special with Dentalize number 10. और इस साल के टेंटलाइजर फ्लैशबैक स्पेशल के नंबर 10 पर हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एसआरके के ऑब्सेशन को छोड़ा और अपेरेंटली अपनी नाक को सर्जरी से बार बार मोड़ा। यस, प्रियंका फाइनली एसआरके के कैंप से निकलकर आ गई है सल्लू के चैत्र छाया में। डॉन के शूटिंग के दौरान एसआरके और प्रियंका की अलेज्ड फ्रेंडशिप बढ़ने लगी और गौरी खान का पारा चढ़ने लगा। सुनने में तो ये भी आया था कि बॉलीवुड के स्टार्स के वाइफ क्लब ने कर दिया था प्रियंका चोपड़ा को बैन और फिर एसआरके को भी ऑकवर्ड महसूस होने लगा। प्रियंका ने सिर्फ एसआरके के लाइफ में अपनी नाक नहीं घुसाई पर अपनी नाक की साइज को कभी घटाई तो बढ़ाई। रूमर मॉन्गर्स की माने तो प्रियंका हर 3 महीने में अपने नाक की सर्जरी करा लेती है और इसलिए एक नेटवर्किंग साइट पर उनको काफी क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ती है। साल के एंड में प्रियंका ने एसआरके से ब्यूटीफुल नाता तोड़ दिया और स्मूथली सलमान के कैंप में शामिल हो गई। हमारी जंगली बिल्ली और हमसे ए प्रियंका, अभी खाती हो भाव, सलमान को चूज करके तुमने कर दिया है मेरे दिल पर घाव। इससे भी तुम्हें क्या लगता है मेरी पिगी जॉब्स के बारे में है? पिगी जॉब्स क्या सलमान के साथ करेगी करियर में टॉप या हो जाएगी फ्लॉप? प्रियंका ने चली ऐसी चाल कि शाहरुख का हुआ बुरा हाल। शायद गौरी के तानों ने कर दिया होगा उन्हें बेहाल। प्रियंका को लगता होगा कि सलमान के साथ उनका करियर हो जाएगा विशाल। लेकिन ईगो के मामले में शाहरुख और सलमान हैं ईगोइस्टिकल पंचीज जो शेयर करते हैं एक ही डाल। टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जिन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिश्तों के लेबल बदले और अपने करियर को फॉरवर्ड किया। कभी अक्षय को अंकल बना दिया तो कभी सल्लू को भाई। पहले तो कटरीना ने ये डिक्लेयर किया था दैट शी हैड अ क्रश ऑन सलमान। गॉसिप मॉन्गर्स ने सलमान और कटरीना के अफेयर के काफी चर्चे की। धीरे धीरे कटरीना ने सलमान के थ्रू हासिल किए ऊंचे मकाम, फिर डाला मीडिया पर बॉम्ब, कहा कि सलमान तो मेरे बिग ब्रदर की तरह है। इतना ही नहीं, पास में तो मजाक मजाक में कैट्स ने अक्षय को भी अंकल कहा है। लगता है आजकल रणबीर के साथ उनके आउटिंग डेटिंग के किस्से रूमर मॉन्गर्स की जुबान पर है। दे आर नोन एज द लेटेस्ट यंग हैपनिंग कपल। वाह, कटरीना इसे कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। दिस स्मार्ट गर्ल रियली नोज हाउ टू मूव। व्हाट्स दिस मीन? सीनियर एक्टर्स के साथ काम करती हैं और कटरीना बुलाती हैं उन्हें अंकल और बिग ब्रदर। अब जब खत्म हो जाएगा रणबीर के साथ उनका सीन तो शायद उन्हें भी बुलाएंगे अपना नेव्यू और स्क्रीन पर करेंगे उनके साथ लव सीन। और हमारे फ्लैशबैक स्पेशल के टेंटलाइजर नंबर 8 है रणबीर कपूर, जिन्होंने मीडिया में क्लेम किया है दैट ही हेट्स बीइंग कॉल्ड कैसनोवा। यस सिमन, आई वुड हेट इट टू बी कॉल्ड कैसनोवा। लेकिन बॉलीवुड के लगभग हर खूबसूरत लड़की के साथ इनके चक्कर के रूमर्स है। व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज फिक्शन? क्या लड़कियों से है रणबीर को एडिक्शन?
रॉकस्टार के दौरान रणबीर कपूर की कोस्टार नरगिस फकरी के साथ उनके केमिस्ट्री के चर्चे थे, लेकिन रूमर मिल्स फिर से टर्न हुए जब रणबीर ने न्यूयॉर्क के लिए प्लेन टिकट कटवाई सिर्फ नरगिस को मिलने के लिए। बट दैट रोमांस डिड नॉट रीच क्लाउड9 बिकॉज एवरीथिंग वाज नॉट फाइन। कुछ हफ्ते बाद कटरीना कैफ के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने कैट्स के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान की नींद उड़ा दी। एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका को गिफ्ट देने का सिलसिला तो रणबीर ने जारी रखा और कई खूबसूरत लड़कियों के साथ आंख मिचोली भी खेली। We hope that in the coming year, Ranveer's heart settles on one single flower. The fruit does not fall far from the tree, does it? रणबीर को मिली है कपूर खानदान की विरासत। अच्छी लड़कियां देखकर मन में जाग जाती है चाहत। What's this mean? लगता है राइट नाउ अपनी लाइफ में रणबीर नहीं करना चाहते हैं रोमांस का कत्ल। He is just wanting to test the waters. Katrina will have to wait to receive the keys to his private quarters. टेंटलाइजर फ्लैशबैक स्पेशल में नंबर 7 पर है विद्या बालन, जिन्होंने सिल्क का किरदार निभाकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। आफ्टर दैट विद्या ऑल्सो टर्न डाउन ऑफर्स टू स्टार विद SRK एंड आमिर खान। क्यों? चेक इट आउट। विद्या बालन ने बॉक्स ऑफिस पर सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए। एक बिंदास बोल्ड वुमन प्रोटैगनिस्ट का रोल निभाकर उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। इंडस्ट्री के दिग्गजों ने सोचा था कि विद्या का सक्सेस एक फ्लूक है, लेकिन डर्टी पिक्चर के बाद विद्या ने कहानी जैसी हिट फिल्म्स भी दी हैं। उनके इस सक्सेस को देखकर SRK और आमिर ने भी उनके साथ काम करने की ख्वाहिश जताई, लेकिन विद्या ने इस बात को साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि खान की फिल्म में हीरोइन तो सिर्फ एक ग्लैमर डॉल या तो प्रॉप होती है। अब देखना यह है कि क्या विद्या सिर्फ अपने बलबूते पर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती है या फिर आने वाले कल में उन्हें भी किसी कैंप में जुड़ने की जरूरत पड़ती है। विद्या की हो गई है बॉक्स ऑफिस पर हवा और एरोगेंस की नहीं होती कोई भी दवा। वो चाहती है खान की तरह ऑडियंस उन्हें भी देखकर कहे वाह वाह, बट शी नीड्स टू गेट बैक इनटू शेप, वरना नए हीरोज कहेंगे उन्हें मां। व्हाट्स दिस मीन? विद्या एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से बन गई हैं फुल फ्लेजेड हीरो, दैट टू विद हर फुल फिगर, और बाकी की सब हीरोइंस रह गई हैं बन के साइज 0। दिस इज हर चांस टू कॉल द शॉट्स व्हाइल शी इज स्टिल हॉट। फ्लैशबैक स्पेशल टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने SRK के साथ तो पूरे साल अपनी दुश्मनी शिद्दत के साथ निभाई है, पर बिग बी के साथ अपना इक्वेशन बनाने की कोशिश करते रहे। सलमान ने शाहरुख के साथ पूरे साल तक अपनी दुश्मनी निभाई, उन्हें हर मौके पर ताने दिए। फिर मीडिया में जब उन्हें पूछा गया कि क्या शाहरुख के साथ कोई पैचअप हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ रूमर है। सलमान और शाहरुख के कॉमन फ्रेंड आमिर ने दोनों आर्च राइवल्स को पैच अप करने के बहाने यश राज जी की फिल्म पार्टी में दोनों को एक साथ डांस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन एक मंच पर नाचने के बावजूद सलमान ने SRK से पैचअप नहीं किया। इनफैक्ट यश राज की पार्टी में सलमान ने अमित जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सलमान जानते हैं हाउ टू सेपरेट द प्रोफेशनल फ्रॉम द पर्सनल, भूलना चाहते हैं अपना कल, और इसलिए ही इज मेंडिंग फेंसेस विद द बिग बी आजकल। What's this mean? सलमान और अमिताभ बच्चन में कभी भी नहीं था कोई प्रॉब्लम। व्हाट्स द बिग डील इफ सलमान एंड अमिताभ डांस टुगेदर? जिस दिन होगी सलमान और बच्चन बहू में गुफ्तगू, उस दिन दुनिया ने करनी चाहिए हा हा हू हू। टेंटलाइजर नंबर 5 बने हैं SRK, जिन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ पंगा लिया और एक डायरेक्टर शिरीष कुंदर को छापड़ भी लगा दिया। चेक आउट दिस टेमल्चुअस स्टोरी। शाहरुख जो अक्सर अपने शब्दों के बाण से अपने दुश्मनों पर वार करते हैं, लेकिन इस साल SRK अपना संयम खोकर हाथापाई पर उतर आए। एक पार्टी में बार बार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देने वाले शिरीष कुंदर को अपेरेंटली एक जोरदार तमाचा दे दिया। इस इंसिडेंट के बाद SRK चले गए एक क्रिकेट स्टेडियम पर और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड को गालियां दी क्योंकि गार्ड ने SRK और उनके फैमिली मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने को कहा। वी होप दैट द कमिंग ईयर इज अ पीसफुल एंड प्रोडक्टिव वन फॉर द चार्मिंग शाहरुख खान। माना कि डॉन के दुश्मन की गलती वही है कि वो डॉन के दुश्मन है, लेकिन SRK आप शायद भूल गए हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। व्हाट लुक्स गुड ऑन स्क्रीन समटाइम्स इन रियल लाइफ क्रिएट्स एन अगली सीन। व्हाट्स योर टेक से मी?
वैसे भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2012 शाहरुख आपने चेंज कर ली थी अपनी इमेज फॉर द बेटर। आप शिरीष को भूल ही जाओ और अगले साल अगर आपने फराह के साथ टीम अप कर लिया तो शायद इंप्रूव हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफिस का भी फिगर। इस साल के फ्लैशबैक टेंटलाइजर नंबर 4 बने हैं सैफ अली खान, जिन्होंने पहले तो एक NRI की नाक तोड़ दी। फिर ये भी सुनना गया है कि जब भी सैफ का झगड़ा होता था करीना से, वो अपने पेट डॉग्स को घर से बाहर फेंक देते थे। व्हाट अ रोलर कोस्टर राइड, चेक इट आउट। रूमर मॉन्गर्स की माने तो एक 5 स्टार होटल में करीना और उनके फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे सैफ बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे। सामने वाले टेबल पर NRI की फैमिली ने शोरगुल पर एतराज जताया और अपनी टेबल शिफ्ट करवा ली। इसके बावजूद सैफ ने उनसे पंगा लिया और उस NRI की नाक तोड़ दी। सोशल लाइफ में ही नहीं पर सैफ ने अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी उद्यम मचाया। करीना के साथ जब भी वो झगड़ा करते हैं तो बेबो के फेवरेट पेट्स को घर से बाहर कर देते हैं, बेचारे पेट्स। अब सैफ भी लगने लगे हैं कूल। करीना ने किया है इस रेजिंग बुल के गुस्से को गुल। व्हाट से सी मी। सैफ ने डिस्प्ले किया 2012 में एक वायलेंस स्ट्रीक। स्क्रीन पर भी उनका परफॉर्मेंस रहा थोड़ा ब्लीक। होपफुली अब सैफ अपना बचपना छोड़ेंगे ताकि उनका करियर रीच करे अपनी पीक। देखा टेंटलाइज का पास्ट कितना इंटरेस्टिंग था, लेकिन हम फ्यूचर की सोचते हैं, प्रेजेंट में ब्रेक लेते हैं। द फ्लैशबैक सीरीज कंटिन्यूज राइट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक ओनली ऑन टेंटलाइज। इंडियन मेल्स को पसंद है बड़े स्क्रीन पर मसाला, और सनी मेम साहब अब भी लगती हैं फॉरेन की बला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सनी को बड़े स्क्रीन पर क्या देखना, उन्होंने तो कर दिया है इंटरनेट पे ही मुफ्त में मर्दों का भला। अब पैसे देखकर कौन देखेगा उनकी फिल्म भला। हर हीरो अपनी सक्सेस के लिए चूज करता है हीरोइन जो हो उनकी गुड लक चार्म। तो अगर अक्षय ने की रिप्लेस अपनी हीरोइन फ्रॉम परिणीति टू सोनाक्षी, we don't see any harm. और इस साल के फ्लैशबैक स्पेशल में नंबर 3 पर हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने सैबोटाज किया खुद की फिल्म जोकर को और दूसरी एक्ट्रेसेस को हटाकर सोनाक्षी को दे दिया अपने फिल्म में रोल। चेक दिस आउट। क्रिएटिविटी के नाम पर अक्षय कुमार को डायरेक्टर शिरीष कुंदर से मिली ठोकर और फ्लॉप हो गई उनकी फिल्म जोकर। पहले तो अक्षय कुमार को शिरीष ने ऐसा निर्देशन दिया कि वो इंप्रेस हो गए, लेकिन शूटिंग के दौरान अक्की ने समझा कि जिस तरह से फिल्म नरेट की गई थी वैसे बिल्कुल नहीं बन रही। इसलिए नाराज होकर ना उन्होंने जोकर की ठीक से पब्लिसिटी की, ना फिल्म के बारे में मीडिया में चर्चा की। इनफैक्ट अक्षय ने सोनाक्षी को भी इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। राउडी राठौड़ के सक्सेस के बाद तो अक्षय को यकीन हो गया कि सोनाक्षी उनके लिए एक लकी चार्म है और इसलिए खिलाड़ी कुमार ने काजल अग्रवाल और परिणीति चोपड़ा को अपने प्रोजेक्ट से हटाकर सोनाक्षी को साइन कर लिया है। हमारा सुझाव यह है कि अक्षय तुम अपने डायरेक्टर्स को ब्लेम करना छोड़ दो और सोच समझकर अच्छे सब्जेक्ट वाली फिल्म चुन लो। अक्षय चाहते थे कि उनकी फिल्म हो हाउसफुल, इसलिए ही चोज सोनाक्षी हु इज वेरी ब्यूटीफुल। Hence, I think Akshay needs to hire some good writers from film school. What says me? हर हीरो अपनी सक्सेस के लिए चूज करता है हीरोइन जो हो उनकी गुड लक चार्म। तो अगर अक्षय ने की रिप्लेस अपनी हीरोइन फ्रॉम परिणीति टू सोनाक्षी, we don't see any harm. टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है पॉर्न स्टार सनी लियोनी, जिन्होंने एक रियलिटी शो से बॉलीवुड में की एंट्री, लेकिन सक्सेस के पाथ पर अभी लगी है नो एंट्री। हियर इज द स्टोरी। पॉर्न स्टार सनी लियोनी ने रियलिटी शो में इंडिया को ट्रेलर दिखाया। सभी को उम्मीद थी कि सनी कुछ बड़ा काम करेगी, सेक्स सिंबल या अडल्ट कंटेंट की क्वीन बनेगी, लेकिन मामला बिल्कुल फुस हो गया।
जब सनी ने अपनी डेब्यू फिल्म जिस्म 2 की तो लोगों को उनकी हैवी ब्रीदिंग के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। वो पॉर्न स्टार कम और कपाल भारती करने वाली योगा इंस्ट्रक्टर ज्यादा लगी। सनी ने अपने मेल को स्टार्स से एड्स फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी मांग लिए। क्या वो सोच रही थी कि इंडियन मेल स्टार्स भी उनके लाइफस्टाइल जीते हैं? इतना ही नहीं, अपैरेंटली सनी ने अपना खुद का वेबसाइट भी खोला जिसका नाम उन्होंने रखा IamBesharam.com। We hope Sunny's career in Bollywood sees some sunny side in the coming year। सबको लगा था कि सनी लियोनी बड़े स्क्रीन पर आकर करेगी क्रांति, लेकिन भंग नहीं कर सकी वो इंडियन मेल की शांति। What's your take, Simi? इंडियन मेल्स को पसंद है बड़े स्क्रीन पर मसाला, और सनी मेम साहब अब भी लगती हैं फॉरेन की बला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं सनी को बड़े स्क्रीन पर क्या देखना, उन्होंने तो कर दिया है इंटरनेट पे ही मुफ्त में मर्दों का भला। अब पैसे देखकर कौन देखेगा उनकी फिल्म भला? क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की इतनी दमदार आवाज होने के बावजूद उन्होंने एक पिक्चर में गूंगे का रोल दिया था और ये फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म का नाम था रेशमार शेरा। अमित जी की इस गूंगे रोल की सराहना हुई, लेकिन हम तो चुप नहीं रहेंगे। द गॉसिप कंटिन्यूज राइट आफ्टर द ब्रेक। और इस साल के स्पेशल फ्लैशबैक टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है करिश्मा कपूर, जिनकी शादीशुदा जिंदगी कभी ऑन रहती है तो कभी ऑफ मोड में रहती है संजय कपूर के साथ। इज देयर अ ब्रेकअप, विल शी गेट अ डिवोर्स, और इज देयर अगेन अ पैचअप? और इस साल के आखिर तक हमें कंफ्यूजन में रखने के लिए शी इज आवर टेंटलाइजर नंबर 1। चेक दिस आउट। रूमर मॉन्गर्स की माने तो करिश्मा के हबी संजय कपूर प्रिया चाटवाल को डेट कर रहे हैं। करीना के शादी के दौरान संजय इंसिस्टेड दैट ही विल ओनली एक्सेप्ट द इनविटेशन इफ प्रिया इज आल्सो इनवाइटेड, पर बाद में संजय ने मीडिया में क्लियर किया कि ही इज वेरी मच मैरिड टू करिश्मा और प्रिया सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त है। लेकिन करिश्मा, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ इतना मधुर है तो फिर हर 2 महीनों में आपके सेपरेशन की खबरें मीडिया में क्यों लीक हो जाती हैं? जो भी हो, वी होप दैट यू विल रिजॉल्व योर डोमेस्टिक इश्यूज सून। गॉसिप वो लड्डू है जो खाए तो मुस्काए, जो नहीं खाए तो पछताए। तो बेटर टू ईट इट एंड एंजॉय एवरी वीक। So see you next year with a brand new gossip session only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.